हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर और हिंदी का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें दो कथन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना हमें। ठीक है, तो कथन पहला है, प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, यानी कि दो व्यक्ति एक ही ईमेल एड्रेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ईमेल एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। और सेकंड ऑप्शन है, आउटलुक मेल एक ईमेल क्लाइंट है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो ईमेल भेजने, प्राप्त करने और कैलेंडर शेड्यूलिंग के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही विकसित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए नमूना अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दीजिए। दिए गए अनुच्छेद में कितनी पहली लाइन में इंडेंटेशन का प्रयोग किया गया है? तो इसमें इंडेंटेशन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं ये वाला। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो WPS ऑफिस राइटर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्स हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन एडोब इनडिज़ाइन हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्योंकि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बड़े बड़े पैम्पलेट्स या फिर किसी भी टाइप के ग्राफिक बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एडोब इनडिज़ाइन का, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल 365 के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, व्हेन टेक्स्ट इज एंटर्ड इन ए सेल इन MS एक्सेल इट ऑटोमेटिकली अलाइन टू द राइट। हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा वर्ड कहाँ पर रह जाता है? हमारा वर्ड रह जाता है लेफ़्ट की तरफ, लेकिन इसमें दे रखा है कहाँ पर? राइट की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, व्हेन ए नंबर इज एंटर्ड इन ए सेल इट ऑटोमेटिकली अलाइन टू द लेफ़्ट। अगर हम इसमें कोई भी नंबर डालते, जैसे कि हमने इसमें कोई भी नंबर डाल दिया, तो हमारा ये कहाँ पर चला जाएगा? हमारी राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसमें दे रखा है कि हमारे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, दोनों ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज़ के अनुपयोगी भाग पर की स्थापूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान की गई अतिरिक्त मार्जिन को हम क्या कहते हैं? तो उस मार्जिन को हम क्या कहते हैं? उस मार्जिन को हम कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, जो कि सभी तरफ की मार्जिन को एक जैसा कर देता है, उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट संवाद खोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल डी का। जैसे कि हमने कंट्रोल डी दबाया तो हमारा क्या खुलेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को मध्य स्थानांतरित करने के लिए कंट्रोल ई का यूज़ होता है। कंट्रोल ई का क्या यूज़ होता है? कंट्रोल ई का यूज़ होता है किसी भी वर्ड को सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कोई सा ऑप्शन गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो ऑप्शन नंबर ए और ना ही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए इस टैब पर ग्रुप में अपनी तालिका का चयन करें, ऑटो फिल पर क्लिक करें और निम्नलिखित निश्चित चौड़ाई का चयन करें। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे होम में जाके हम करेंगे सेल्स के अंदर रोज एंड कॉलम, और यहाँ पे है कॉलम विड्थ या फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कॉलम की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डिज़ाइन वाला। डिज़ाइन और सेल साइज़, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, DNS इज़ ए नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जो संदर्भित करता है किसको? फर्स्ट ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम। इसकी ये फुल फॉर्म होती है DNS की, डोमेन नेम सिस्टम, DNS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी है जिससे हम किसी भी टाइप का इनपुट दे सकते हैं? तो प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है,
हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों है। इंकजेट प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। अगर हम एक्सेल फार्मूला इसके अंदर लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2/2। तो हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2/2। अगर एंटर करते हैं तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, हमारा ऑप्शन आ गया 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, डीबगिंग, ठीक है। इसकी इनको जांचने के लिए और इसमें त्रुटि ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीबगिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में बनाई गई निम्न वर्कशीट पर आधारित है। इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और तदनुसार प्रश्न के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 213 वाले मान सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, इस वाले का हमें बताना है। तो इस वाले का रिलेटिव रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है E और 5, ठीक है। एब्सोल्यूट होता है मतलब ये इसकी वैल्यू चेंज ना हो, यहीं पे रह रहे, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम डॉलर लगा देते हैं दोनों के आगे तो वो हो जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर डॉलर नहीं लगाते तो हो जाएगी मेरी रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी एलोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, एड्रेस बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले अगर हम A10 में 12 और B10 में 7 इनपुट करते हैं, सेल C10 में A10 माइनस B10 दर्ज करने पर उस सेल में 5 प्रदर्शित होगा। यदि हम उसे C10 में कंट्रोल C और D10 में कंट्रोल V करें तो हम D10 में क्या देखेंगे। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कोई भी वर्ड, हमने ले लिया 45 और इसी के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा कितना 12 और 7, तो यहाँ पे ले लेते 12 और यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वल टू लगा के इस वाली में से हमने कर दिया माइनस ये वाली और एंटर कर दिया, तो हमारा क्या दिखा 5 दिखा। अभी हमें क्या बताना है, A10 B10 C10 हो गया, अभी हमें D10 लगाना है। D10 में हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो हमें इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके अगर हम इसको कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल V, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया 0, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से ये है रिलेटिव रेफरेंस की सेल, तो इन दोनों सेल में हमारा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ गया 0। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा C, 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क। सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क किसी कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, क्योंकि ये सभी जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ए ग्रुप ऑफ वायर्स थ्रू विच, एक तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बस, ठीक है, उसे बस कहा जाता है। जैसे कि हमारी USB होती है, उसी को भी हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो बस के थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है। ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार इसमें 3 दे रखे हैं, तो CD हमारा ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है, DVD भी और ब्लू रे भी, तो हमारे तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्टिकल मीडिया प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, MS पावरपॉइंट 2019 में वर्तमान प्रेजेंटेशन में प्रवर्तनों को त्वरित रूप से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन, मतलब हमें कोई भी चीज़ सेव करनी है तो सेव किससे होती है, सेव इस होती है इस वाले से, ठीक है। या फिर हम लगाते हैं कंट्रोल S शॉर्टकट की। अगर हमें रीडू करनी है कोई भी चीज़,
तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाले का। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज बेसिकली नोन फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किस प्लेटफॉर्म को जाना जाता है, तो ये है ट्विटर। ठीक है, हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हम ट्वीट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट इंटरवल MS वर्ड में ऑटो रिकवर के द्वारा फाइल कितने समय के अंतराल पर स्वतः सेव हो जाती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अनुसार। तो ये सेव हो जाती है कितने मिनट में, 10 मिनट में अपने आप सेव होती रहती है फाइल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आ गया हिंदी का मॉक टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्पेद का विलोम है। तो स्पेद का विलोम हो जाएगा इसमें श्याह रंग का, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, श्याह रंग का मतलब होता है काला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें देखा था तो काला इसमें ऑप्शन में नहीं दिखा रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेरे भाई के लिए दवा दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमें कारक बताना है। ठीक है, तो संबंध कारक नहीं होगा इसमें, आपादान भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे देखा के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण शघोष वर्ण, ये वाला ऑप्शन ठीक है। व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे वर्णाघोष होते हैं, ये ठीक है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पहले दूसरा हमारे अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा हमारे सघोष होते हैं, ये दोनों ऑप्शन ठीक है हमारे। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ है, ये भी ऑप्शन ठीक है। जितने भी हमारे स्वर होते हैं वे भी घोष ध्वनियाँ मतलब शघोष हैं। ठीक है, सभी विसर्ग शघोष हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी विसर्ग शघोष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है निष्फल का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो निष्फल का संधि विच्छेद होगा नि प्लस फल, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रक्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं। जिस प्रक्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कहते हैं कर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द होगा अभिप्सा, अभिप्सा होता हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द होता है 3 रंगों का समूह। ठीक है, 3 रंगों का समूह, तो वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ओके, बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आज तक भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है, तो इसका वचन होता है एक वचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो व्योम का मतलब होता है आकाश, ये है पर्यायवाची। नभ का मतलब होता है आकाश, अनंत का होता है आकाश, तो अवंत का नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेवा करे सो मेवा पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है संकेतवाचक वाक्य, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है, तो इनमें से ये दल वाला पुल्लिंग है, समूह वाला पुल्लिंग है और झुंड वाला पुल्लिंग है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीड़। भीड़ आ रही है, इसी तरह कहते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। तो इनमें से ताल शब्द का अर्थ ताड़ का वृक्ष भी होता है, झील भी होती है, संगीत का ताल भी होता है, लेकिन चाबी का अर्थ ताल नहीं होता, ताल का अर्थ ताड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द सुने, अभाव नहीं अभाव, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम शब्द में उपसर्ग है निश, ये वाला उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कर्ण शब्द का तद्भव रूप होता है कान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें दे रखा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर दे रखा है जोती गई ज़मीन किसके बराबर की जाती है, किससे बराबर की जाती है। तो यहाँ पे दे रखा है उन्हें अक्सर हल्के हलों से जोतकर पटरों से बराबर किया जाता है। तो बराबर किसी किया जाता है, पटरों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था। तो अगर हम देखते हैं जर्मनी का मुख्य उद्यम था, ये लिख रखा कृषि उनका मुख्य उद्यम था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलों को काट कर नया खेत बनाने में कितने साल लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दो, इस पद्धति में दो भागों में बांटा जाता है, एक को काट कर किया जाता है और दूसरा खाली रहने दिया जाता है। जोते गए खेतों की हर साल अदला बदली होती है, तो 1-2 साल में समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में जर्मन कृषि भूमि को कितने भागों में बांटते थे। तो जर्मन कृषि भूमि कितने भागों में बांटते थे, 2 भागों में बांटते थे। ये लिख रखा, कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 2 भाग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है श्रम उत्पादिता में वृद्धि कैसे हुई थी। श्रम उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसके कारण नहीं, ये भी नहीं, वर्षा के कारण भी नहीं, दुखेतिया पद्धति के कारण। तो यहाँ पे दे रखा दुखेतिया पद्धति के कारण कृषि श्रम में उत्पादिता हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।